हेलो स्टूडेंट्स। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बाद अब हम लोग एकाधिकारी बाजार के बारे में या एकाधिकार मोनोपोली एकाधिकार बाजार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एकाधिकारी बाजार होता क्या है या मोनोपोली होता क्या है? एक्चुअली दो एक ही नाम, एक समरूप एक समान नाम वाले जो है दो बाजार है, एक मोनोपोली एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हिंदी में एक को एकाधिकारी कहते हैं और दूसरे को एकाधिकारिक कहते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। लेकिन मोनोपोली है एकाधिकार नाम से ही पता चल रहा है, जिसका बाजार पे अकेले का अधिकार हो वही एकाधिकार होता है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि वह ऐसा वस्तु बना रहा है और बेच रहा है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति या कोई भी विक्रेता वैसा वस्तु बना ही नहीं रहा है और बेच ही नहीं रहा है। तो अब जो व्यक्ति बना रहा है उसी का अधिकार होगा ना। तो इसी प्रकार के बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है एक ही व्यक्ति का उस बाजार पे अधिकार है, नियंत्रण है। ऐसा बाजार आपने कहीं देखा है? बिल्कुल, आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे रेलवे सभी जगहों पर सरकार ही संचालित करती है। हालांकि धीरे धीरे अब प्राइवेटाइजेशन शुरू होने लगा है और कई प्राइवेट कंपनियां आकर के अलग अलग ट्रेनें चलाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है रेलवे पूरी तरह से एकाधिकार में था। पूरी तरह से सरकार ही रेलवे को चलाती थी। या न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम, ये जो है कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं बनाती है, केवल एक पर अधिकार होता है। तो और वही बेचता और खरीदता है, वही बेचता और उसको बनाता है। इसलिए ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। इसको और अच्छे से हम समझ लेंगे इसकी विशेषताओं को देखते हुए। एकाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या होती हैं? जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है एक विक्रेता एवं कई क्रेता। इस एकाधिकार बाजार में विक्रेता केवल एक ही है, लेकिन क्रेता बहुत सारे हो सकते हैं। खरीदने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेचने वाला एक ही है। दूसरी विशेषता है फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। भाई एक ही व्यक्ति है, बेच रहा है, उद्योग कोई है ही नहीं, तो उसमें दूसरा फर्म वाला कैसे प्रवेश कर पाएगा? दूसरा फर्म यदि प्रवेश करता है तो वह एकाधिकार रह ही नहीं जाएगा, वह एकाधिकार बाजार रह ही नहीं जाएगा। तीसरा है स्थानापन्न वस्तु का अभाव। तो उसके पहले मैं बता दूं स्थानापन्न वस्तु होता क्या है। स्थानापन्न वस्तु का मतलब एक के जगह पर दूसरे वस्तु का प्रयोग की जाने वाली वस्तु स्थानापन्न वस्तु होती है। जैसे चाय और कॉफी हो गया। आपको चाय पीना है, चाय नहीं मिल पाया तो कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पीना है, कॉफी नहीं मिल पाया तो चाय पी लेते हैं। दोनों एक ही प्रकार का वस्तु है, तो ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। ठीक है। तो अब इस बाजार में, एकाधिकार बाजार में स्थानापन्न वस्तु का पूरी तरह से अभाव होता है। यानी कि यह ऐसी वस्तु होती है जिसके समान कोई दूसरा वस्तु नहीं है। चौथी विशेषता है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। यानी कि एक ही व्यक्ति बना रहा है और बेच रहा है, तो वह व्यक्ति ही तो कीमत निर्धारित करेगा। 2 रुपए का सामान 10 रुपए में बेचे, चाहे 20 रुपए में बेचे, उसकी मर्जी। उस कीमत पर उस बेचने वाला का पूर्ण अधिकार होता है। कीमत विभेद का मतलब एक व्यक्ति को अधिक कीमत पर और दूसरे व्यक्ति को कम कीमत पर सामान बेचना कीमत विभेद कहलाता है। या एक स्थान पर कम कीमत पर दूसरे स्थान पर अधिक कीमत पर वस्तु को बेचना कीमत विभेद कहलाता है।
तो एकाधिकार में एक जो बनाने वाला व्यक्ति है, उत्पादक है, वह चाहे तो कीमत विभेद कर सकता है। भाई अमीरों से ज्यादा पैसा ले और गरीबों से कम पैसा ले। इस तरह का जो है व्यवहार कीमत विभेद कहलाता है। और एकाधिकार बाजार में बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति पाई जाती है जिसमें कीमत विभेद की स्थिति हो जाती है। फिर सीमांत आय औसत आय से कम होता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपने देखा था, सीमांत आय औसत आय दोनों बिल्कुल ही बराबर होते थे, यानी कि MR/AR दोनों बिल्कुल बराबर कोइंसाइड थे, एक दूसरे के ऊपर थे और XH के समानांतर थे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। सीमांत आय औसत आय से कम होती है, नीचे होती है। ऐसा वाला क्यों? क्योंकि एकाधिकार बाजार है, कीमत विभेद पाया जा रहा है और कीमत पर एक व्यक्ति का, एक उत्पादक का पूरा नियंत्रण है। इसलिए वह उत्पादक चाहे तो कीमत बढ़ा करके कम वस्तुएं बेच सकता है या कीमत घटा करके ज्यादा वस्तुएं बेच सकता है। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। एकाधिकार बाजार में इसी प्रकार का चित्र आपको दिखाई देगा। एक्स अक्ष पर उत्पादन जैसा पूर्ण प्रतियोगिता में था, वाई अक्ष पर कीमत। तो औसत आय वक्र भी नीचे गिरता हुआ है और सीमांत आय वक्र भी नीचे गिरता हुआ है और सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से नीचे है। अब कीमत का इसमें क्या रोल है? मान लीजिए कि ओपी कीमत है, ओपी कीमत है। ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा कोई व्यक्ति बेच रहा है। अब यदि वह कीमत बढ़ा देता है, ओपी से ओपी1 कीमत हो जाता है, तो मात्रा क्या होगी? जो है ओक्यू से ओक्यू1 मात्रा होगी, मात्रा घट गया। यानी कि कीमत बढ़ाएंगे तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी और वहीं पर कीमत घट जाए, मान लीजिए OP2 हो जाए। OP2 कीमत कम होने से देखिए मात्रा बढ़ गया, OQ2 इतनी मात्रा है, मात्रा बढ़ गया। यानी कि उत्पादक अपने सुविधा अनुसार कीमत बढ़ा करके कम मात्रा बेच करके लाभ कमाए या कीमत घटा करके अधिक मात्रा बेच करके लाभ कमाता है। और यही स्थिति होने के कारण औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र नीचे गिरता हुआ होता है। तो ये था एकाधिकार बाजार की दशा, एकाधिकार बाजार का अर्थ और एकाधिकार बाजार की विशेषताएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एकाधिकारिक बाजार, यानी कि अंग्रेजी में मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। ये दो बाजारों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।